हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ फ्लोरल फॉर्मूला सिंबल्स की। ये जो फ्लोरल फॉर्मूला सिंबल्स है, फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करने में, उनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो इन सिंबल्स के अंदर अगर हम बात करें, प्लांट फैमिलीज होती हैं अलग अलग टाइप की, उनका जो हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं उनके अंदर ये सिंबल्स यूज होते हैं। अब ये एक हम फ्लावर की अगर बात करते हैं, इस फ्लावर के अंदर अगर हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स की बात करें, ठीक है, इसके फ्लोरल पार्ट्स की बात करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सेपल है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये पेटल्स नजर आ रही है, देन ये एंड्रोसियम एंड इसके बीच में यहाँ पे गाइनोसियम नजर आएगा। तो ऐसे ही हम फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं, जैसे कि फ्लावर का हमने ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला ड्रॉ किया है। कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने लिए हैं ये सेपल्स होगी, इनको ड्रॉ कर देंगे ऐसे कॉर्नर्स के ऊपर। इसके बाद पेटल्स को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसके अंदर कैसी एस्टाइवेशन है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे इनको ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है। इनको हम ड्रॉ करते जाते हैं ऐसे। ऐसी ही ड्रॉ हो जाती है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट एंड्रोसियम होंगे तो उनको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेंटर में गाइनोसियम होता है। तो इस फ्लावर की ही एक तरह से ग्राफिकल या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये होती है, ठीक है। अब या फिर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें जहां से फ्लावर लगा हुआ है मदर एक्सिस से, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा कैलिक्स, कैलिक्स के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कोरोला होगा, कोरोला के बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है यहाँ पे एंड्रोसियम, एंड एंड्रोसियम के बाद यहाँ पे सबसे बीच में गाइनोसियम होता है। ये हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा टाइप का फ्लोरल फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरल डायग्राम हम बोलते हैं इसको, ठीक है। फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। अब इस फ्लोरल डायग्राम का हम एक फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं। तो इस फ्लोरल फॉर्मूला के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। एंड इस फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से भी हम फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर हम सिंबल्स की बात करें, यहाँ पे कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे BR सिंबल लिखा होता है बहुत बार फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर। तो इसका मीनिंग होता है कि ये ब्रैक्टिएट कंडीशन है, ठीक है। फ्लावर की ब्रैक्टिएट कंडीशन है, इसके अंदर ब्रैक्ट पाई जा रही है। अगर EBR है यानी कि ये ई ब्रैक्टिएट कंडीशन है, ब्रैक्ट यहाँ पे नहीं है। अगर BRL है तो इसका मीनिंग होता है कि ये ब्रैक्टियोलेट है, ठीक है। इसके अंदर अलग से ब्रैक्टियोलेट पाई जाती है। अगर यहाँ पे E लग गया तो यानी कि ई ब्रैक्टियोलेट होता है, यानी कि यहाँ पे ब्रैक्टियोलेट नहीं पाई जा रही है। अगर EPIK हो जाता है तो ये एपिकैलिक्स होता है। इसके बाद अगर 0 लिखा होता है यानी कि एब्सेंस ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड की जो फ्लोरल पार्ट्स की जो एक वर्ड है उसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट का सिंबल हो तो यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट इन ए वर्ड। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे प्लस का साइन हो तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है, ठीक है। ये कंडीशन होती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है, एक्टिनोमॉर्फिक होती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियली सिमेट्री होती है। एंड जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो फ्लावर की अगर रेडियल सिमेट्री है यानी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज से रिप्रेजेंट करेंगे अगर हम जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है फ्लावर की, यानी बाइलेटरल सिमेट्री है। इसके बाद नेक्स्ट सिंबल है के, यानी कि कैलिक्स के लिए यानी कि सेपल्स के लिए यूज करते हैं। सी यानी कि कोरोला के लिए, कोरोला यानी पेटल्स के लिए। पी पेरियांथ के लिए, पेरियांथ के अंदर इनको टैपल्स बोला जाता है। ए फॉर एंड्रोसियम यानी स्टेमन्स के लिए, जी फॉर गाइनोसियम यानी कि कार्पल्स के लिए। एंड्रोसियम मेल पार्ट होगा एंड गाइनोसियम फीमेल पार्ट होगा फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट है, अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही टाइप के पार्ट पाए जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब अगर है यहाँ पे अगर सिंपल अगर एक ही सिंबल यहाँ पे एक ही सेक्स यहाँ पे है फ्लावर का तो वो हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। एंड जैसे कि ये मेल का सिंबल है तो ये स्टैमिनेट फ्लावर हो गया, एंड अगर ये फीमेल का है यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर हो गया। तो अगर यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल है तो हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल है तो हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर यहाँ पे बाइसेक्सुअल है तो हम ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे।
अब हमने देखा था के यानी कि यहाँ पे सेपल्स होती है, ठीक है, के यानी कि सेपल्स होती हैं, एंड के यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 है। एंड ये कंडीशन जो है ये एपोसेपलस है। एपोसेपलस का मीनिंग है ये फ्री है, या फिर हम इनको बोल सकते हैं ये सेपरेट है। ये जो सेपल्स है ये सेपरेट है, ये जुड़ी नहीं हुई है। अगर यहाँ पे के, यहाँ पे ब्रैकेट में 5 आए, ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि फ्यूज्ड है, यानी कि गैमोसेपलस है। तो सेपल्स यहाँ पे फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, या फिर हम बोल सकते हैं। अगर C5 है, यानी कि हम बात करें यहाँ पे पेटल्स की, पेटल्स यहाँ पे 5 है, एंड ये एपोपेटलस है, यानी कि अगेन कैसी है, फ्री है। एंड अगर यहाँ पे ब्रैकेट आ गई है तो ये गैमोपेटलस कंडीशन हो गई, यानी कि ये कंडीशन हो गई है फ्यूज्ड पेटल्स की। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि ये कंडीशन लिखी हुई होती है P एंड A, एंड इनके ऊपर ये एक साइन होता है जो इनको कनेक्ट कर रहा होता है। ये कंडीशन होती है एपिफिलस स्टेमन्स की, ठीक है। एपिफिलस स्टेमन्स क्या होते हैं, जब स्टेमन्स यानी कि एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जब इस पैरियान से कनेक्टेड रहता है, इससे अटैच रहता है, तो ये कंडीशन हम लिखते हैं एपिफिलस स्टेमन्स। अगर एपिपेटलस स्टेमन्स किसको बोलेंगे, अगर ये जो यहाँ पे एंड्रोसियम है यानी कि स्टेमन्स है, ये पेटल्स से, ठीक है, ये पेटल्स से यहाँ पे क्या है, पेटल्स से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन होगी, एपिफिलस एंड एपिपेटलस। एपिपेटलस यानी कि पेटल से एंड्रोसियम अटैच है, एंड एपिफिलस यानी कि ये पेरियाम से अटैच है। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे ए यानी कि एंड्रोसियम हो गया और ये 3 लिखा हो, यानी कि यहाँ पे 3 स्टेमन है एंड ये 3 स्टेमन्स फ्री है। एंड अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो ए, यहाँ पे ब्रैकेट आ गई है, यानी कि ये कैसे हो गई, 3 स्टेमन्स तो है लेकिन ये कैसे हैं, फ्यूज्ड है। इसके बाद कई बार ऐसी भी कंडीशन लिखी आती है A2+2, यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे न्यूमरल्स हो सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग होगा 2+2, यानी कि एक यहाँ पे ये वर्ड हो गया और सेकंड ये वर्ड हो गया, ठीक है, 2 वर्ड हो गए यहाँ पे। और ये क्या है, स्टेमन्स यहाँ पे 4 हो गए हैं। तो 4 स्टेमन्स 2-2 के रिंग्स के अंदर पाए जा रहे हैं यहाँ पे। अगर कंडीशन यहाँ पे ये लिखी हो 10+1, यानी कि 10 स्टेमन्स डाइडेल्फस है ये, एंड 9 स्टेमन्स यूनाइट टू फॉर्म 1 बंडल एंड 1 अदर बंडल। अब यहाँ पे जो है ये डाइडेल्फस है, डाइडेल्फस के अंदर क्या होता है, 2 बंडल्स पाए जाते हैं, 2 में से यहाँ पे क्या है, 9 तो पाए जा रहे हैं यूनाइट टू फॉर्म 1 बंडल, एंड 1 यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, फ्री पाया जा रहा है। तो इस वे में यहाँ पे क्या बन गई है, 10 स्टेमन्स बन गई हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे A0 लिखा हो, यानी कि स्ट्राइल स्टेमन है, इसको हम स्टेमिनोड बोलेंगे। अगर G0 लिखा हो या फिर G0 लिखा हो, यानी कि स्ट्राइल कार्पल है, इसको हम पिस्टिलोड बोलेंगे। G के आगे ये सिंबल लगा हो, यानी माइनस का सिंबल लगा हो, तो ये सेमी इंफीरियर ओवरी होती है। डैश का सिंबल हो या फिर माइनस का सिंबल है, डैश के सिंबल का मीनिंग है यहाँ पे सेमी इंफीरियर ओवरी है। एंड अगर यहाँ पे इसके ऊपर लगा हो, बार लगा हो जी के ऊपर, तो ये इंफीरियर ओवरी होती है। एंड अगर नीचे हो, इसके अंडरलाइन हो नीचे, तो ये सुपीरियर ओवरी होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं जो कि फ्लोरल फॉर्मूला यूज करने में लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें हिबिस्कस रोजा का या फिर चाइना रोज का, यहाँ पे क्या है, ये फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल डायग्राम है, एंड ये यहाँ पे लिखा है फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, फ्लोरल डायग्राम है एंड यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला इसका लिखा हुआ है। तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो इसका फ्लोरल फॉर्मूला है एंड इसका फ्लोरल डायग्राम है, इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड आता है BR। BR यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फ्लावर है वो ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है ये। इसके बाद है BRL, यानी कि ये इसके अंदर ब्रैक्टियोलेट भी पाई जा रही है, ब्रैक्टियोलेट भी पाई जा रही है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट साइन है इसके अंदर प्लस का, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ये है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिंबल आया है बाइसेक्सुअल का। फ्लावर कैसा है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट पाए जा रहे हैं। ये जो यहाँ पे येलो नजर आ रहे हैं, स्टेमन्स है इसके,
ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्या है, ये ओवरी या फिर इसका गाइनोसियम है। तो ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे K5। K5 यहाँ पे कंडीशन है, K यानी कि कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स। यहाँ पे जो है 5 कैलिक्स यहाँ पे पाई जा रही है, ये है यहाँ पे कैलिक्स, ठीक है, ये कैलिक्स है 1 2 3 4 5, 5 कैलिक्स है। और ये कैसी है, ये यहाँ पे फ्यूज्ड है, ठीक है, ये फ्यूज्ड है यहाँ पे। तो ये कैलिक्स क्या है, 5 है एंड फ्यूज्ड है। कैलिक्स 5 है एंड फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड को हमने क्या बोला था, ये गैमो ये गैमोसेपलस है, क्योंकि हम यहाँ पे सेपल्स की बात करें तो ये गैमोसेपलस है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है यहाँ पे C5 की। C यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, कोरोला हो गया, कोरोला यानी कि पेटल्स, ठीक है, कोरोला यानी कि पेटल्स यहाँ पे हम होगी, कैलिक्स यानी कि सेपल्स की बात थी। तो कोरोला यहाँ पे क्या है, कोरोला यहाँ पे 5 है और कैसा है, फ्री है, ठीक है, जुड़ा हुआ नहीं है, फ्यूज नहीं है, फ्री है। इसके बाद यहाँ पे ये जो कोरोला है ये एंड्रोसियम से जुड़ा हुआ है, ये कंडीशन है C5 है एंड ये A से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जब CA से जुड़ा हुआ है यानी कि ये एंड्रोसियम इस कोरोला से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एंड्रोसियम क्या है, कोरोला से फ्यूज्ड है एंड इस कंडीशन को बोला जाता है एपीपेटलस। एपीपेटलस हम इस कंडीशन को बोलते हैं क्योंकि ये पेटल्स के साथ एंड्रोसियम यहाँ पे फ्यूज्ड है। इसके बाद ये जो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम जो है इसके आगे इनफाइनाइट और ये ब्रैकेट लगी हुई है, यानी कि जो स्टेमन्स हैं या फिर एंड्रोसियम है वो इनडिफिनाइट है, वो बहुत ज्यादा इन नंबर है एंड सारे कैसे हैं, फ्यूज्ड है। गैमो यहाँ पे फ्यूज्ड है, ये यूनाइटेड हम बोल सकते हैं, यूनाइटेड है या फिर फ्यूज्ड है। इसके बाद जी यानी कि गाइनोसियम, और गाइनोसियम के नीचे यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर कंडीशन है गाइनोसियम की, सुपीरियर ओवरी है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रैकेट में 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 यहाँ पे अलग अलग लोक्यूल्स पाए जा रहे हैं इसके अंदर, 5 इन नंबर है ये। एंड इसके अलावा ये कैसे है, यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है यानी कि ये फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसके 5 जो है इसके अंदर अलग अलग लोब्स पाए जा रहे हैं। तो इस वे में यहाँ पे क्या होगा, इस फ्लोरल फॉर्मूला का ये डायग्राम होगा। तो इस फ्लोरल डायग्राम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पाई जा रही है ब्रैक्ट, फिर यहाँ पे ब्रैक्टियोलेट पाई जा रही है, एक्टिनोमॉर्फिक इसकी कंडीशन यानी कि रेडियल सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। इसके बाद कैलिक्स इसके अंदर 5 है जो कि फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है। इसके बाद ये जो यहाँ पे नेक्स्ट है कोरोला यानी पेटल्स, पेटल्स क्या है, पेटल्स यहाँ पे फ्यूज्ड है, पेटल्स जो है पेटल्स फ्यूज्ड है, पेटल्स फ्री है यहाँ पे, ठीक है। पेटल्स कैसी है, पेटल्स यहाँ पे फ्री है एंड 5 है। इसके बाद हमने कंडीशन देखी थी, ये जो पेटल्स है इस एंड्रोसियम से फ्यूज्ड है, ठीक है, पेटल्स एंड्रोसियम से फ्यूज्ड है यानी कि एपीपेटलस कंडीशन है। स्टेमन्स कैसे हैं, स्टेमन इनडिफिनाइट इन नंबर है एंड फ्यूज्ड है, ठीक है, फ्यूज्ड है ये। एंड इसके बाद गाइनोसियम यहाँ पे सुपीरियर ओवरी है एंड 5 है, 5 के 5 क्या है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इससे ये हम बना भी सकते हैं एंड इस फ्लोरल डायग्राम से ये फ्लोरल फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। तो ये जो सारे के सारे फ्लोरल फॉर्मूला है एंड ये टर्म्स हैं, ये हमारी यूज होंगी जब हम प्लांट फैमिलीज की बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ सिंबल्स के बारे में बात कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फैमिलीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।